প্রবাসিনী চিনি তোমার চিনি দারু চিনির দেশে তুমি বিদেশিনী গো সুমন্ত ভাষিনী প্রবাসিনী। ये तारली है, ये तल के खाई जाती है, चटनी बनती है, भरता बनता है, सालन वो बनता है। ये बिरयानी बनती है ना इसकी हाँ, क्या इसकी है? बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए, क्या है, ये या क्या कढ़ाई कहलाता बनाए, है? सुरमई का फिंगर सुरमई का? हाँ, इसका कबाब बनाए, पकौड़े बनाए, दाल सब्जियों में ऐड करें। अब इसमें से एक पीस निकाल दिया आपने, इसको जो पानी से आपने गर्म पानी से जो ना इसके सफ़ेदीपन हटा दिया। हटाने के बाद इसको तवे में इसको थोड़ा सा चूल्हे में जलाना है। सही अब मैं जलाने के बाद जो इसको आप इमाम दस्ते में कूटो या मशीन में कूटो, कूटने के बाद जो है ना तो इसको प्याज से बना हरी मिर्चों के साथ जो है आप इसको बना लें। अच्छा मतलब पूरे किसी में मिला दे, टमाटर में मिला दे, हरी मिर्च टमाटर के साथ ये सारी चटनी तैयार हो जाएगी। अच्छा तो भाई ये मेरे हाथ में है जी सूखी मछली। अच्छा मतलब गीली मछली तो बहुत खाते हैं ना, ये समुद्र की ताज़ा ताज़ा मछली, मगर हम आपको मूसा कॉलोनी की फ़िश मार्केट में एक ऐसी जगह लेकर आए जहाँ पर आपको खुश ड्राइड मछली मिलती है और वहाँ भी ऐसी ऐसी इकसाम, ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने ना शायद पहले कभी देखी होगी ना ही सुनी होगी। तो हम इस भाई से बातचीत करते हैं क्या क्या है उनके पास मछलियाँ हैं, कौन कौन सी इकसाम है, ड्राई फ़िश किस काम आती है, किस तरीके से पकाया जाता है, क्योंकि यह सुना है कि पकती बड़ी मज़े की है, बस तरीक़ेकार हो, पता होना चाहिए कि पकाना किस तरीके से। तो वीडियो शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी? तो भाई पहले आपकी वीडियो बनाई थी, पूरी नहीं हुई थी, उन लोग नाराज़ थे, तो इस बार पूरी मालूमात दोगे ना? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मसाले तो ये आजकल के दौर में खाई जाती है। आजकल के नौजवान तो बड़े शौक से खाते हैं चटपटा चीज़, अच्छा तो उसी हवाले से हमने तैयार किया हुआ है। सारे ग्रिल खाने की चीज़ें इसके अंदर, सारे खाने की चीज़ें और परिंदों की भी चीज़ें। परिंदों की भी चीज़ें हैं जी। इसमें। अच्छा ठीक है, शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं ना। ये कौन क्या मछली है? हाँ, ये बम्बल मछली है। बोंगल मछली, ये बम्बल खुश्क हुआ है। हाँ, खुश्क है ये बड़े। ये क्या हिसाब किताब है ये? ये 240 रुपये का पैकेट है, 350 रुपये पाव है। ये 350 रुपये, ये कितना है ये? ये अभी इस वक्त जो है 180 ग्राम का पैकेट है और ये 240 रुपये इसका का है। क्या बनता है? सालन बनता इसके है? आप सालन बनाएं, चटनी बनाएं या तल के खाएं। ये अमूमन ज़्यादातर क्या बनता है? अमूमन ज़्यादातर इसकी चटनी बन के खाई जाती है। पीसते हैं? हाँ, चाहिए दायरे पीसा जाएगा ये। मज़ेदार बनती है लक्ष्मण। और इसके बराबर में ये कौन सी है? ये सारे वैरायटी एक अच्छा, जैसा है। ये एक ही छोटी है वो। पैकेट है, बड़ी पैकेट है। और ये एक ही पैकेट है, ये भी वही है? हाँ, ये बड़ी पैकेट है, ये छिन मछली है। ये छिन मछली दूसरी है हाँ, ये। ये छिन तो मछली इनके है। चटनी के जायके में फ़र्क आ जाता है। हाँ, ये दायर इसका अलग जायका है, उसका उसका अलग जायका क्या जायका। है, मतलब इसमें जायके में क्या फ़र्क होता है उसके इसके जायके में थोड़ा क्रिस्पी होता है, उसके जायके में थोड़ा नरम होता है वो। अच्छा ये नहीं, ये क्रिस्पी है और ये ये थोड़ा नरम है। इसका काटा थोड़ा कड़क है, अच्छा, इसका इसका काटा काटा नरम थोड़ा है। कड़क है, इसका नरम है और जायके में फ़र्क आता है। जी। तो ये चटनी किस तरह से बनती है, मतलब ये हमारी वो जितना बनती चटनी है? भाई चटनी इस तरह बनेगी जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी इसमें से एक पीस निकाल दिया आपने, इसको जो पानी से आपने गर्म पानी से जो ना इसके सफ़ेदीपन हटा दिया। हटाने के बाद इसको तवे में इसको थोड़ा सा चूल्हे में जलाना है। सही अब पे जलाने के बाद जो इसको आप इमाम दस्ते में कूटो या मशीन में कूटो, कूटने के बाद जो है ना तो इसको प्याज से बना हरी मिर्चों के साथ जो है आप इसको बना लें। अच्छा मतलब पूरे किसी में मिला दे, टमाटर में मिला दे, हरी मिर्च टमाटर के साथ ये सारी चटनी तैयार हो जाएगी। अच्छा फिर इसके बराबर में ये क्या क्या पड़ा हुआ है? ये पटास है, ये जेरा है और ये करली है। ये किस काम आते हैं सारे? ये भी खाई जाती है। इसका कबाब बनाएं, पकौड़े बनाएं, दाल सब्जियों में ऐड करें। तो उसके पकोड़े कबाब कैसे बनते हैं यार? पकौड़े जैसे पकौड़े बनाने के लिए प्याज से मारा और हरी मिर्ची वगैरह जो आप काट के मिक्सचर बना लेते हैं, उसके अंदर आप जो है ये ऐड कर दो। तो ये इसको कूटना पड़ता है या नहीं, डायरेक्ट? कूटने की ज़रूरत नहीं, इसको धो के ऐड कर दो बस। अरे धो के बस को ऐसे निकाल के पकौड़े बना दो। जायका इसका बड़ा मज़ेदार हो जाता है। दायर ऐसा लगेगा झींगे का पकौड़े खा रहे हो आप। अच्छा झींगे के पकोड़े बन जाते हैं इसको खाने में, वाह। तो ये सारे वही एक जैसे ही रहेंगे? नहीं, इसके अलग चीज़ है। इसके चटनी बनती है और भरता बनता है बस। अच्छा भरता जैसे बैगन का भरता होता है, हाँ जैसे बैगन का भरता बनता है वैसे ही बनाते हैं। तो वाह भाई वाह। और ये सारे इसके बड़े पैकेट हैं। जी जी। अच्छा तो भाई अब आ जाओ, ये वाली क्या चीज़ है, मसाले वाली मछली? ये पल्ला मछली है। पल्ला मछली, अरे वाह सिंध वाली मछली है। जी जी। तो क्या हिसाब किताब है ये? ये एक दाना 120 रुपये का और 3 दाना लेने के सूरत में 300 रुपये का है। ये 300 रुपये का है। तो ये क्या है, ये तो सूखी भी है या गीली है? ये देखो, ये बिल्कुल नरम है। अच्छा नरम है बिल्कुल। हाँ, नमक लगी भी है, सही। आप देख सकते हैं। तो ये क्या क्या पकाते हैं, क्या करते हैं इसको? भाई ये तल के भी खाई जाती है, चटनी भी बनती है और उसके बाद इसका दूसरा तरीका ये है कि इसको धो के मसाला लगा के और कद्दू के पत्ते में लिपेट के जो है ना पानी के भाप में पकाई जाती है। अच्छा ज़बरदस्त, पानी के भाप पे पकते हैं। हाँ, वाह जी वाह। तो और ये वाली बराबर में कौन सी है? ये तारली है, ये तल के खाई जाती है, चटनी बनती है, भरता बनता है, सालन वो बनता ये है। इमाम दस्ते में कूट लो, ये टोटल सारे मछलियों के एक जैसे तरीके हैं। तरीके एक ही जैसे हैं। हाँ, तो ये क्या हिसाब किताब है? ये 160 रुपये पाव है और ये भी 160 रुपये पाव है। ये भी वो भी चटनी हाँ, वगैरह? वही चीज़ है। ये कि ये आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा आंखों के लिए फायदेमंद है। ये कौन सी मछली है? इसका नाम है नेचली। नेचली। नेचली, नेचली।
नेतली नेतली। अच्छा ये बिरयानी बनती है ना इसकी? हाँ, क्या इसकी है? बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए, क्या है ये? या क्या कढ़ाई कहलाता बनाए, है ये? सुरमई का फिंगर। सुरमई का? हाँ, अच्छा, ये देखें आप। तो ये खुश्क है ये हाफ ड्राई है। हाफ ड्राई है। जी, हाफ ड्राई। तो इसको क्या पकाना पड़ता है, धोना पड़ता है, क्या इसको जो है आप गर्म पानी से 1 से 2 दफ़ा आप धो लें। धोने के बाद इसको जब बनाओगे ना, नमक नहीं डालिएगा, बगैर नमक का बनाओ। है? बगैर नमक। तो इसके जायके में जैसे हम बिरयानी बनाते हैं, फिश बिरयानी, उसका फ़र्क आएगा जायके में? एक अलग ही जायका अच्छा, इसका अलग ही जाएगा यार, ये बनानी पड़ेगी किसी दिन। ओके, ये कौन सी बड़ी खिचड़ी बनी है इसकी? है। खिचड़ी नहीं है, बंगालियों के आटे में ये फूटी मछली खिलाई जाती है उर्दू में, और बंगाली में बोलते हैं इसको हीदल उटकी। अच्छा ये बंगालियों का सबसे लजीज आइटम है। अच्छा, क्या है इस तरीके से, किस तरह से बनता है ये? भाई इसको पहले तो गर्म पानी से इसके छिलके विलके साफ़ करते हैं, उसका पेटा काटते हैं। पेट काटने के बाद जो है ना, इसको सिलबट्टे में पीसते हैं। पीसने के बाद जो है इसमें लाल मिर्ची और पता नहीं टमाटर इमली वगैरह डाल के जो है ना, इसको बनाते हैं लाल चटनी। पतली रोटी दाल चावल के साथ खाई जाती है। अच्छा, ये साल के साथ चटनी के साथ खाई जाती है। हाँ, बाकी ये क्या चीज़ है हमारी, मसाले वसाले ये सारे? ये फ्राई के मसाले हैं। अच्छा 1 से 1.5 किलो, 2 से 3 किलो, 4 से 6 किलो। इसी तरह इसका वैरायटी है, ग्रिल है, और इसी तरह ये सालन का। ये मछली के सालन है जी। और ये क्या चीज़ पड़ी है खाली, ये क्या है? ये हमारा पड़ी हुई देखिए आप, ये नमक वाला झींगा है, अच्छा, और ये बगैर नमक का। ये फुल ड्राई है और हाफ ड्राई है। और ये किस तरीके से ये फ्राई होता है, क्या करना पड़ता इसके भी आप बिरयानी बनाएं या सालन बनाएं, ठीक है। है? ये बन जाता है इसका। तो वैसे आपके वहाँ और क्या क्या सामान होता है इसके अलावा? और इसके अलावा जो हमारे पास जो है फिशिंग के सामान होते हैं। फिशिंग का सामान अंदर पड़ा हुआ है? ये देखिए, सारी ये चीज़ें फिशिंग का पूरा सामान है। लोकेशन क्या, लोकेशन समझाए लोगों को। लोकेशन ये समझा, वकार रिजॉन के क्लिनिक के बराबर में। मूसा कॉलोनी फिश मार्केट ना? हाँ, मूसा कॉलोनी फिश मार्केट, वकार रिजॉन के बराबर में। और तो ये बताएं, राब्ता ऑनलाइन वगैरह डिलीवरी करते हैं? ये आप कार्ड शो करवा दिएगा। नंबर बता दें अपना, ताकि लोग रब्ता करना चाहें ना आपसे। नंबर खुद बता दें। इसमें ले 0324 255 45 89, ये नंबर है डिलीवरी वगैरह व्हाट्सअप। कर राशिद अहमद नाम है। राशिद अहमद, आपसे रब्ता करके आ सकते हैं। तो भाई फाइनली मुझे इस भाई ने कन्विंस कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो हम सुरमई हाफ ड्राई लेकर जाने वाले हैं। ये क्या हिसाब किताब बताई थी? 300 रुपये पाव है ये। तो भाई इसकी बिरयानी बनाऊँगा मैं घर जाकर और खाऊँगा, और आपको बताऊंगा बनती किस तरीके से। क्योंकि भाई बहुत तारीफ़ सुनी है मेरे जो बंगाली दोस्त हैं ना, उनकी जानिब से कि भाई अगर आपने ये मछली खा ली ना, इसकी बिरयानी खा ली ड्राई मछली की, तो सारी बिरयानी भूल जाओगे। तो आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा और यहाँ इस मार्केट में आइएगा और हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।